उपकारण के काज मिलेंगे, उपकारण की तरजीह मांझ आए, आखिर माटी में मिल जाना। आखिर माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना। आखिर माटी में मिल जाना। तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। कृष्ण लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम से कही राधे राधे, जोर से कही राधे राधे। ठाकुर जी महाराज ने गोपियों का मान मृदन किया। ठाकुर जी ने चीरहरण लीला की और ठाकुर जी ने यही बताया कि हमेशा आप सब लोग मर्यादा में रहें, कभी जल में जाएं, स्नान करें तो निर्वस्त्र होकर नहीं करें। ठाकुर जी ने बताया और उसके पश्चात ठाकुर जी ने गोपियों को वस्त्र वापस किए और गोपियों ने अपनी क्षमा याचना ठाकुर जी से। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए तो कंस को तो पता पड़ चुका था कि कृष्ण कन्हैया और कोई नहीं है, देवकी की वही 8वीं संतान है जिसके बारे में आकाशवाणी हुई थी कि ये तेरा काल होगा। बोले बाल कृष्ण की जय। अब कंस गोकुल नहीं, नंदगांव, गोकुल तो नंद बाबा छोड़ चुके थे। अब नंद बाबा के यमुना जी के पार एक अलग गांव बसाया जिसका नाम रखा नंदगांव। क्या रखा? और ठाकुर जी महाराज बड़े हो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ कंस का भय भी बड़ा हो रहा है, वो डर रहा है। अब कंस ने आक्रूर जी को बुला भेजा और जाइए आक्रूर जी आप कन्हैया को लेकर आइए, कृष्ण को लेकर आइए। आक्रूर जी कहने लगे कृष्ण को लेकर आइए, किंतु कृष्ण को एक बात बता दीजिएगा। क्या बताना है? कृष्ण को एक बात बता देना कि तुम्हें कंस ने बुलाया और ये नहीं बताना क्यों बुलाया। बोले कृष्ण लाल जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये नहीं बताना क्यों बुलाया। अरे पर लेकिन राजा महाराज वो पूछेंगे तो है क्यों बुलाया। तो बोले तुम ये कह देना कि मथुरा में आयोजन हो रहा है, खेल का आयोजन हो रहा है और मथुरा में आपको भी खेल में शामिल होना है। ये किसने कहा? कंस ने कहा, आक्रूर जी
और जाकर कृष्ण को लेकर आइए। नंद बाबा और यशोदा को भी यही बताइएगा कि बड़े सुंदर भव्य खेल का आयोजन मथुरा नगरी में हो रहा है। अब आक्रूर जी रथ पर सवार तो हो गए, लेकिन पूरा रास्ता वो यही सोचते जा रहे हैं कि मैं नंद बाबा को क्या करूंगा, क्योंकि आक्रूर जी तो जानते हैं, आक्रूर जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंस कृष्ण को बुलाएगा और उनको मारेगा। लेकिन आक्रूर जी ये नहीं जानते कि कृष्ण कौन है। आक्रूर जी नहीं जानते। बोले बाल कृष्ण लाल की। आक्रूर जी चले जा रहे हैं रथ पर सवार होकर, लेकिन उनका ध्यान रथ की तरफ नहीं है, उनका ध्यान अपने पथ की तरफ भी नहीं है। उनका ध्यान केवल इतना है कि मैं नंद बाबा और यशोदा को क्या करूं। केवल तुम्हारे लाला को लेने आया हूं, लेकिन क्यों लेने आया हूं? मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। आक्रूर जी पूरे रास्ते रोते जा रहे हैं, पूरे रास्ते रोते जा रहे हैं। आक्रूर जी जैसे तैसे गोकुल नंदगांव पहुंचे और उसके पश्चात नंदरानी और नंद बाबा के द्वार पर जाकर दरवाजा खड़काने लगे। नंद बाबा अंदर हो, ओ नंद बाबा अंदर हो। नंद बाबा ने कहा आक्रूर जी आइए पधारिए। कैसे आना होगा? आक्रूर जी माने अपने मन के भय को, माने अपने आंसुओं को अंदर पी गए और नंद बाबा के गले लगकर कहने लगे मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं? नंद बाबा ने कहा तो बहुत अच्छा। कन्हैया कैसा है? नंद बाबा कहने लगे बहुत अच्छा। नंदरानी कैसी है? बोले यशोदा भी ठीक है, बुलाओ। बोले नहीं नहीं उनको नहीं बुलाओ। आक्रूर जी को नंद बाबा अतिथि भवन ले गए और वहां पर बैठा कर उनको जलपान कराया। नंद बाबा कहने लगे आक्रूर जी सब कुशल मंगल तो है? बोले हाँ सब ठीक है। तो बोले कैसे आना होगा, कैसे आना होगा? आक्रूर जी कहने लगे आना तो कुछ ज्यादा नहीं, किंतु एक छोटा सा संदेश मैं राजा कंस का लेकर आया हूं, वो आप तक पहुंचाना था तो मैं आया। नंद बाबा कहने लगे कैसा संदेश? बताइए, विस्तार से बताइए कैसा संदेश। आक्रूर जी कहने लगे कि राजा कंस ने आपके कन्हैया को बुलाया है। अरे राजा कंस ने क्यों बुलाया? तो कहने लगे कि मथुरा में बहुत बड़ा खेल का आयोजन हो रहा है, वहां पर बड़े बड़े बलवान अपना बल का प्रदर्शन करेंगे और आपके लाला के बारे में तो पूरी विश्व में चर्चा फैली हुई है कि इन्होंने पूतना का वध किया था, अघासुर बकासुर को मार दिया था। तो ऐसे बलवान की तो बलिष्ठ जो प्रकृति है सबको देखनी चाहिए, सबको देखना चाहिए, इसलिए कंस ने बुलाया। नंद बाबा कहने लगे आक्रूर जी थोड़ा धीरे बोलिए। बोले क्यों धीरे क्यों? बोले मुझे तो बोल दिया, लेकिन अगर ये बात यशोदा ने सुन ली कि आप उसके कन्हैया को लेने आए हो तो वो चुप नहीं होगी, वो सहन नहीं कर पाएंगे उसके कन्हैया को ले जाना, उसके कन्हैया को ले जाना। आक्रूर जी कहने लगे कि जाना तो पड़ेगा। तो बोले क्यों जाना पड़ेगा? बोले राजा ने बुलाया है। बोले राजा को जाकर कह दो ना उसके माता पिता भेजना नहीं चाहते। ऐसी कौन सा नियम है कि उसके माता पिता की मर्जी के बिना आप ले जाओ? आक्रूर जी ने कहा जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं राजधर्म का पालन कर रहा हूं और मुझे ले जाना पड़ेगा जो मुझे आज्ञा मिली। नंद बाबा कहने लगे लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं उसका पिता हूं और मैं उसको भेजना ही नहीं चाहता तो आप कैसे ले जा सकते? आक्रूर जी कहने लगे पिता? कौन पिता? कैसी माता? कौन से पिता? कौन से पिता की बात कर रहे हो? नंद बाबा कहने
कहने लगे, अरे मैं कन्हैया का पिता, यशोदा उसकी मैया, हम नहीं चाहते हमारा ठाकुर बाजे, हम नहीं चाहते, तुम जाओ वापस चले जाओ। अक्रूर जी कहने लगे, पागल मत बनो नंद बाबा, पागल मत बनो, पुत्र मोह में आकर पागल मत हो जाइए, आप अच्छे से जानते हैं। अरे क्या जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जाओ। अक्रूर जी कहने लगे, जोर से बोलने पर, क्रोध करने पर सच झूठ नहीं हो जाएगा, झूठ सत्य नहीं हो जाएगा और सत्य झूठ नहीं हो जाएगा। आप उसके पिता हो ही नहीं। इतनी ही बात थी, नंद बाबा को तैश आ गया। नंद बाबा ने जोर से बोला, अक्रूर जी चले जाइए, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, आप चले जाइए। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सत्य सत्य ही रहे, वो बदलने वाला नहीं है। नंद बाबा कहने लगे, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कन्हैया मेरी और यशोदा की संतान है? बोले हाँ, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं, ये आप भी जानते हैं। यशोदा ने जैसे ही चीख पुकार सुनी, यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ, क्या बात हो गई, बोलिए। अरे अक्रूर जी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे नंदराय जी आप इतनी तैश में क्यों बात कर रहे हैं अक्रूर जी से, क्या हुआ? नंद बाबा कहने लगे, यशोदा ये अक्रूर जी कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारी औलाद नहीं है। यशोदा नंद बाबा से लिपट गई, कहने लगी, अक्रूर जी आपको कहते हुए तनिक लज्जा नहीं आई? आपको ये कहते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आई कि जिस बालक को 9 महीने मैंने अपने गर्भ में पाला और इतना बड़ा कर दिया, आज आप आकर मुझसे कहते हो कि वो मेरा पुत्र नहीं? अरे आप छोड़िए, पूरे गोकुल वासियों से पूछ लीजिए, पूरे ब्रजवासियों से पूछ लीजिए, कन्हैया मेरी संतान है। अक्रूर जी कहने लगे, यशोदा क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वो तुम्हारी संतान है? बोले प्रमाण की आवश्यकता क्या है, उसे मैंने जन्म दिया। इतने में दाई साहब आ गई। यशोदा कहने लगी, दाई साहब आप बताइए, आप तो जानती हैं कि जब कन्हैया का जन्म हुआ आप वहीं तो थी। अक्रूर जी कहने लगे, दाई साहब झूठ मत बोलिएगा, क्या आपने कृष्ण को जन्म लेते देखा? दाई साहब कहने लगे, हाँ मैंने देखा है। अक्रूर जी कहने लगे, ध्यान से सोच कर बताइए, क्या आपने कृष्ण को यशोदा की कोख से जन्म लेते देखा? दाई मां कहने लगी, जन्म लेते नहीं देखा, लेकिन जब मैं आई तो कन्हैया जन्म ले चुके थे, वो यशोदा के पास लेटे हुए थे। नंद बाबा कहने लगे, मैंने भी तो देखा था। अक्रूर जी कहने लगे, नंद बाबा आपने केवल कन्हैया के रोने की आवाज सुनी थी और आप तब आए थे, कन्हैया को जन्म लेते नहीं देखा। यशोदा तुम बताओ, क्या तुमने कन्हैया को जन्म दिया? यशोदा कहने लगी, मैं तो बेहोश थी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। नंद बाबा गुस्से में कहने लगे, तो कन्हैया को जन्म लेते देखा किसने? कोई बताए? कोई नहीं जानता। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर जी आप बताइए क्या हुआ? अक्रूर जी कहने लगे, नंद बाबा इस बात को सुनने के लिए थोड़ा धीरज रखिएगा, अपना मन पक्का कर लीजिए। यशोदा रानी और नंद रानी, बात सुनने से पहले हृदय पत्थर कर लीजिए। अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया वसुदेव और देवकी की संतान है, तुम्हारी संतान नहीं है। इतना कहने था, यशोदा बेहोश हो गई। नंद बाबा गिड़गिड़ाने लगे, भगवान के लिए चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, और झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, आप चले जाइए। अक्रूर जी कहने लगे, मेरे जाने से सत्य बदल नहीं जाएगा,
मेरे जाने से टल नहीं जाएगी कोई विपत्ति, मैं तो चला जाऊंगा। ठाकुर जी अंदर बैठे बैठे सब सुन रहे। अक्रूर जी ने कहा कि जिस वक्त कन्हैया का जन्म हुआ उस वक्त तुमने, यशोदा ने किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया, तुमने कन्या को जन्म दिया था। अरे अगर हमने कन्या को जन्म दिया था तो कन्या कहां है? वो है कहां? अक्रूर जी कहने लगे वो कोई और नहीं थी, वो माया थी। और वसुदेव स्वयं कन्हैया को यमुना के बीचों बीच पार करा के अपने कन्हैया को तुम्हारे घर छोड़ गए और तुम्हारे घर जो दिव्य कन्या हुई उसको अपने साथ ले गए। अक्रूर जी आप झूठ बोलते हो, आप झूठ कह रहे हो। वसुदेव तो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वो कैसे आ सकते हैं? बोले न जाने ऐसा कौन सा प्रताप हुआ, न जाने ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, यमुना जी ने रास्ता दे दिया और वसुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी महाराज की लीला, लीला पुरुषोत्तम की लीला को समझ नहीं पाए। इतना कहना था, ठाकुर जी आए, कहने लगे बाबा आप चिंता काहे करते हो, मैं जा तो रहा हूं, मुझे जाने दो, अभी आ जाऊंगा वापस। नंद बाबा कहने लगे मुझे पता है, मैं जानता हूं कि कंस की कोई ना कोई चाल है। और जैसे ही अक्रूर जी ने कन्हैया को देखा, कन्हैया को झट से उठाया और सौगंध दी नंद बाबा को, आपको सौगंध है कन्हैया के घर आपने रास्ता। कन्हैया और बलराम दोनों आए, अक्रूर जी ने रथ पर बैठाया और ले चले मथुरा की तरफ। नंद बाबा भागे भागे नारायण के मंदिर गए, कहने लगे प्रभु ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने, पहले तो कितने वर्षों तक मुझे निसंतान रखा, मुझे कोई संतान नहीं दी, और जब संतान दी तो संतान को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया आपने, कब तक बचा के रखूं मैं अपने कन्हैया को। कभी पूतना आ गई विष देने, कभी अगासुर आ गया, कभी बकासुर आ गया, कभी धेनुकासुर आ गया, कब कब बचाऊं मैं अपने कन्हैया। और आज जब मेरा कन्हैया बड़ा हुआ तो उस कंस ने बुला भेजा। अब अक्रूर जी कन्हैया को वहां से लेकर तो चल पड़े, और जैसे ही गए गोपियों ने रास्ता रोका, कहने लगे कन्हैया क्या तुम्हें हमसे प्रेम नहीं है? बोले प्रेम तो है, तो बोले क्यों छोड़कर जा रहे? कन्हैया कहने लगे मुझे तो प्रेम है, लेकिन शायद तुम आज तक प्रेम मतलब समझ नहीं पाए। तुम शायद गोपियों, तुम प्रेम का मतलब नहीं समझ पाए कि दिल में बसे तस्वीर यार की, गर्दन झुका के दर्शन कर लेते हैं। प्रेमी तो दिल में बसता है। ठाकुर जी कहने लगे गोपियों रास्ता दो, हमें जाने दो। जैसे तैसे अक्रूर जी के साथ कन्हैया गोपियों का रास्ता खुलवाकर मथुरा की तरफ चल पड़े, और जब मथुरा की तरफ गए गोपियों का रो रो कर रहा। गोपियां हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहते पूरा दिन निकला। हफ्ता निकला तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है गोपी कन्हैया कब आएंगे? तो दूसरी गोपी पहली गोपी को दिलासा देकर कहती है बस परसों आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। अगले दिन फिर गोपी ने पूछा कन्हैया कब आएंगे? गोपी ने फिर कहा परसों आ जाएंगे। पहली गोपी कहने लगी ये निगोड़ी कल ही नहीं आ रही, ये परसों कब आएगी? और परसों परसों करते बरसों बीत गए, कृष्ण नहीं आए। अब कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए। उद्धव कौन? भगवान कृष्ण के मित्र, जो अपने आप को परम ज्ञानी मानते हैं, वो आए।
और वो कृष्ण को कहते हैं मैं देखता हूं कि प्रेम बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। ये गोपियां जो तुम्हारे प्यार में रो रही है ना, ये बहुत अज्ञानी है, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ये भगवान के लिए रोती नहीं, उसको पाने के लिए तपस्या करती। कृष्ण कहने लगे मैं तो समझा समझा कर गया, अब तुम जाओ, तुम समझा करो। आक्रूर जी बड़े ताव में गए कि मैं समझाऊंगा, और रथ को कन्हैया जिस रथ में सज कर गए थे वही रथ वापस आया। और जैसे ही रथ गोकुल में पहुंचा, सारे गोकुलवासी हर्ष में नाचने लगे, झूम लगे, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। और जैसे ही रथ का पर्दा खुला, कन्हैया नहीं निकले, उद्धव जी निकले। गोपियां मायूस हो गई, रोने लगी, कन्हैया ये क्या जुल्म है, इतने वर्षों बाद भी तुम नहीं आए, किसी और को भेज दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से। उद्धव जी कहने लगे एक बात बताओ। दो गोपियां खड़ी उनसे पूछने लगे ये नंदरानी यशोदा का महल कहां है? गोपियां कहने लगी आप कौन? बोले मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र। उद्धव कहने लगे नंदरानी का महल कहां है? गोपियां कहने लगी नंदरानी के महल को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये नाला देख रहे हो जो बह रहा है, इस नाले का उद्गम यशोदा के महल से ही होता है। बोले मतलब समझा नहीं। तो बोले नंदरानी के महल में रोजाना नंदरानी यशोदा और लाखों गोपियां बैठकर कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाती हैं, ये वही नाला है। अब जैसे ही नाले का अनुसरण करते हुए उद्धव जी महाराज नंदरानी के महल पहुंचे, वहां अनेकों गोपियां रो रही थी। गोपियों से कहने लगी तुम ज्ञान अर्जित करो। कन्हैया तुम नहीं आए, उद्धव को भेजा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आकर हमें ज्ञान सिखाएगा। उद्धव तुम नहीं जानते, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, उसको पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, प्रेम करो। ए उद्धव हमें ज्ञान की, ए उद्धव हमें ज्ञान की, पोथी न सुना। मिलकर प्रेम से भाव, हम प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, उद्धव हमें ज्ञान की, उद्धव हमें ज्ञान की, उद्धव हमें ज्ञान की, पोथी न सुना। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। कृष्ण लाल की
जा जावे उधो तुरे आजा, 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 दुखिया को सता के पी लेना, 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 जो जख्म शाम ने लाए, जो जख्म शाम ने लाए, और जख्म दुखा के पी लेना, ओ सतम दुखा के पी लेना, और जख्म दुखा के पी लेना, सतम दुखा के पी लेना। गोपियों की इतनी बात उद्धव जी ने सुनी। उद्धव जी कहने लगे, अगर कृष्ण ने इतना ही दुख तुम्हें दिया है तो जाओ, जाकर लड़ो, गालियां दो उसको। लेकिन गोपियां कहने लगी, ओ हंसदार ओ बसदार ओ हंसदार ओ बसदार में हंसियों तो तड़पा की लेना, हंसियों को तड़पा के पी लेना, हंसियों तो तड़पा की लेना, हंसियों को तड़पा के पी लेना, हंसियों तो तड़पा के की लेना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, ओ प्रेम दीवाना, वो प्रेम प्रेम डोर में बंधा हुआ है जीवन का संयोग, प्रेम में हरदम डूबे रहो, यही हमारा योग। इस तन में अब किसी योग का नहीं कोई ठिकाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। बोले कृष्ण लाल की जय, अब प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है और ज्यादा आवाज आ सकती है ना। अब प्रेम से कहिए राधे राधे, और जोर से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बाल कृष्ण लाल की। गोपियों को उद्धव जी ज्ञान देते हैं, लेकिन उल्टा गोपियों से ज्ञान लेकर उद्धव चले जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो प्रेम के पुजारी होते हैं उन्हें पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अब ठाकुर जी से प्रेम करें, बस यही निरंतर, यही काफी है। और ठाकुर जी को सब कुछ समर्पित कर दो, लेकिन अपना दिल जब तक समर्पित नहीं करोगे तो कुछ भी समर्पण होने वाला नहीं। बोले बाल कृष्णलाल की जय। वो एक व्यक्ति थे, वो पूरे जीवन कभी दान पुण्य नहीं करते थे, कभी नहीं किया जीवन में, पता नहीं क्या होता है दान। तो एक बार किसी पंडित जी ने कहा एक काम करो, दान पुण्य तो करते नहीं हो, तो पास में गंगा जी हैं, तो गंगा जी में स्नान कराओ, कुछ तो तीर्थ करोगे जीवन में। तो सेठ जी कहने लगे काम करो, गंगा जी में मैं चला जाऊंगा, किंतु एक बात बताओ, वहां पर पंडा जी आ जाएंगे तो दक्षिणा मांगे, वो तो कहां से दूंगा, मैं तो कभी देता ही नहीं। तो बोले एक काम करो, आप उस घाट पर जाना जहां पर पंडे होते हैं। बोले कौन सा? बोले मुर्गा घाट। वहां पहुंचो। तो बोले वहां पर जाओ, वहां पर नहीं मिलेगा। तो बोले हाँ ये ठीक है। अब पैदल ही चल दिए, नहीं तो किराया लगता। अब गंगा जी पहुंचे, हम मुर्ग घाट पर गए। अब ठाकुर जी ऊपर बैठे बैठे सब देखते, क्योंकि ठाकुर जी भी परीक्षा और आनंद बड़ा लेते हैं, प्रेम से कही राधे राधे। अब ठाकुर जी ने सब देखा। अब वो इतना कंजूस था कि लोगों ने चीड़ के मारे उसका नाम रख दिया दानचंद। क्या रखा? क्या रखा? दानचंद। दान देता तो नहीं था, लेकिन फिर भी रख दिया दानचंद कि चिड़ेगा, लेकिन वो चिड़ता बिड़ता नहीं था। अब वो पहुंचा, अब मुर्ग घाट पर गया, यहां वहां देखने लगा कोई पंडा तो नहीं है। अब जब कोई पंडा दिखा नहीं तो उसके बाद उसने फटाफट कपड़े निकाले और गंगा जी में डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई और बाहर आया, सामने ठाकुर जी पंडा बनकर खड़े हो, महाराज आइए 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 बता दे। उसने फिर डुबकी लगाई, अंदर बैठ के सोचने लगा अभी तक तो कोई नहीं था, अभी कहां से आ गया। अब ठाकुर जी ने फिर दोबारा अंदर ध्यान हो गया, अब फिर बाहर आया, फिर नहीं देखा। अब फिर डुबकी लगाई और बाहर आए, और फिर ठाकुर जी पंडा बनकर, अरे महाराज यजमान मिल गए, यजमान मिल गए। बोले आओ आओ। बोले ओ हेलो, काय के यजमान? बोले आप यजमान हो गए। आपने सबसे पहले, आपने जब स्नान किया, डुबकी लगाई, सबसे पहले आपने किसको देखा? तो दानचंद कहने लगा आपको देखा। बोले मैंने किसको देखा? बोले मुझे देखा। तो बोले यजमान हो, तो आप पूजन करो। बोले पूजन तो करा दो, लेकिन पैसा नहीं लाया मैं। पैसा नहीं लाए तो चलो कोई बात नहीं, उधार कर लेते हैं, बाद में दे देते, पूजन तो करो। दानचंद कहने लगा उधार भी तो देना पड़ेगा। तो बोले हाँ देना तो पड़ेगा। तो बोले वो मैं देता नहीं, है ना, वो तो मैं देता नहीं। बोले अच्छा एक काम करो, कितना दे सकते हो? तो बोले मैं तो कितना भी नहीं देता महाराज, तुम अपना काम करो। अच्छा एक बात बताओ, दानचंद पूछने लगा पंडा जी एक बात बताओ, ये इस मुर्ग घाट पर क्यों बैठते हो तुम? अगर पैसा कमाना है, धन दौलत चाहिए तो कोई और घाट पर बैठो। बोले नहीं नहीं मैं यहीं बैठता हूँ, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, और आप जैसे सज्जन आ जाते हैं, एक ही सज्जन आता है मेरा महीने का निकल जाता है। बोले बोलो मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं तो एक दिन का ना दूं तो महीने की बात कर रहा है। तो बोले नहीं अच्छे लगा दे जाओ दे कुछ तो। बोले तुम बताओ, तुम मेरा पीछा छोड़ो और तुम अपने रास्ते में अपने। अब दानचंद ने जब इतनी बात बोली, ठाकुर जी कहने लगे कुछ तो देना पड़ेगा, देकर जाओ। तो बोले अच्छा एक काम करो, संकल्प करा लो, उधार है बाद में दे दूंगा। बोले ठीक है दे देना। तो बोले देना कितना है वो तो बता दो। तो बोले 2 आने। कितने? बोले 2 आने। बोले बस? बोले हाँ इतना ही दे सकता हूँ। हाँ करते हो तो ठीक, नहीं मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है ठीक है। अब संकल्प हुआ, 2 आने का संकल्प कराकर ठाकुर जी ने इसका एड्रेस पूछा, लिख लिया। बोले कब दोगे? बोले 2 दिन बाद। बोले अच्छा ठीक है। अब 2 दिन बाद दानचंद ने कहा आना था। दानचंद बोला पिंड छूटा निकलो। दानचंद अपने गांव पहुंचा। दानचंद अपने गांव पहुंचा। अब ठाकुर जी 2 दिन बाद पता पूछते पूछते पहुंच गए। अब घर का दरवाजा खड़काया। बोले दानचंद जी अंदर हो? तो घरवाली कहाँ है? तो बोले हाँ जी कौन? बोले दानचंद जी से मिलना है। तो बोले वो तो नहीं है। बोले अंदर ही होंगे। तो अंदर आई। बोले हेलो सुनते हो? बोले हाँ। तो बोले बाहर ना कोई पंडा जी आए, बोले कि आप लोगों से संकल्प कराया था और 2 आने का उधार है, वो लेने आए। बोले यहाँ भी पहुंच गया।
अब ठाकुर जी ने कहा जल्दी आओ बाहर, मुझे और भी जाना है, काम है। तो ठाकुर जी को जब देखा, दानचंद कहने लगा घर वाली को, एक काम करो आप बाहर जाओ और उस पंडा को कह दो दानचंद जी को बीमार हो गए, जाओ। अब घर वाली ने कहा थोड़ा कष्ट है उनके शरीर में, वो तो बाहर आ नहीं सकते। तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोले वो ना बीमार हो गए। अच्छा बीमार हो गए? बोले मेरे तो यजमान है और जब तक स्वस्थ नहीं होंगे मैं तो बाहर बैठकर जाप करूंगा, यहीं बैठा हूं। अब वो अंदर गई, बोले वो तो जा नहीं रहा। तो बोले क्या कह रहा है? बोले वो कह रहा है कि मेरे यजमान है और यजमान को तो जब तक स्वस्थ नहीं कर दूं तब तक नहीं जाऊंगा। बोले अच्छा। तो बोले एक काम करो, उसको बोले दानचंद जी मर गए, 2 आने के चक्कर में मर गया। अब बाहर आए, घर वाली कहने लगी बड़ा अफसोस हुआ, वो तो चल बसे। बोले हो ये तो बड़ा बुरा हुआ, लेकिन मेरे तो यजमान ठहरे, जब तक क्रियाकर्म नहीं कर दो मैं जा ही नहीं सकता। और आप इस हालत में काम बुलाने जाओगे? मैं जाता हूँ सारे गांव वालों को बताकर आता हूँ कि दानचंद जी मर गए। अब सारे गांव वालों को ढिंडोरा पीट दिया पंडित जी ने कि दानचंद जी गए, दानचंद जी गए। सारा गांव इकट्ठा हो गया, अर्थी भी बना दी, दानचंद जी लेट भी गए। अब 2 आने नहीं छूट रहे। अब दानचंद जी लेट गए। अब ठाकुर जी बड़े विचित्र है, ठाकुर जी बड़ा हंस रहे हैं, बोले कितना निकम्मा है, 2 आने के चक्कर में घर नहीं चलाया। अब घरवाली के नकली आंसू भी नहीं आ रहे। अब जब जैसे ही उठाया और चिता पर रखा, अब असली आंसू आ गए घरवाली का, तो गया से भी राधे राधे जोर से। अब ठाकुर जी सब देख रहे हैं, करे क्या रहा है। अब ठाकुर जी ने कहा ये तो मर जाएगा लेकिन देने वाला नहीं है, चलो मैं बचाता हूं। ठाकुर जी ने कान में कहा रामचंद्र जी सुनो, टेंशन मत लो, आंखें खोल लो। उसने फिर भी खोली नहीं और एक आंख खोल के देखा, फिर वही खड़ा, फिर बंद कर लिया। ठाकुर जी ने फिर कहा अरे रामचंद्र जी आंखें खोलो, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं। फिर खोली, फिर देखा, फिर बंद कर लिया, भी खड़ा है। ठाकुर जी कहने लगे अरे आप चिंता मत करो, मैं कोई दान मान मांगने नहीं आया हूं, मैं तो स्वयं ठाकुर जी हूं और मेरा दर्शन कर लो, आप मांगो क्या मांगते हो। इतनी बात सुनी दानचंद ने, जब इतनी बात सुनी ना, मांगो क्या मांगते हो, दानचंद ने कहा बस 2 आने माफ कर दो महाराज, और कुछ नहीं। बोले भाई कृष्णलाल की और कुछ नहीं चाहिए। अंधा क्या मांगे, एक ही मिल जाए, 2 भी क्या करने, दिखना, दिखना तो एक से उतना ही, तो छूटता नहीं है संसार, छूटता है कभी नहीं। और परमात्मा को हम कहते हैं कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन इतनी सुंदर प्रभु ने काया दे रखी है आपको, इतने सुंदर चम्मच दे रखे हैं, हाथ। पंडित जी एक बार हमारे साथ जीवने चले गए, अब हम गए तो पंडित जी कहने लगे मैं तो हाथ से खाता हूं। मैंने कहा नहीं आजकल मॉडर्न जमाना है, आप चम्मच लीजिए। बोले चम्मच तो मैं लूंगा नहीं, मैं हाथ से खाता हूं। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी अच्छे घर के लोग हैं, अच्छा नहीं लगता हाथ से खाते, चम्मच से। पंडित जी कहने लगे चलो ठीक है। अब पंडित जी ने जैसे ही वो चम्मच भरा गरम गरम खीर का और मुंह में डाला, पंडित ने चिंगार मारी, प्रेम से कही राधे राधे। पंडित जी ने कहा दूर तुम्हारा चम्मच और तुम, इससे अच्छा तो ठाकुर जी के दिए हुए चम्मच है, पता तो पड़ जाता है ठंडी की गर्म है। हाँ? अब जैसे वीआईपी होता है ना, वीआईपी को खाना 3 बार चेक करके देते हैं, पहले बाहर वाले चेक करते हैं, फिर अंदर वाले, फिर उसका सेक्रेटरी चेक करता है अच्छा है। वैसे परमात्मा ने भी बड़ा वीआईपी स्टैंडर्ड दे रखा है। पहले हाथ चेक करते हैं ठंडा है कि गर्म है ना, फिर नाक चेक करती है खराब तो नहीं हो रहे, फिर जीभ चेक करती है खट्टा है कि मीठा है, फिर दांत चेक करते हैं है ना, सख्त तो नहीं है ज्यादा। तो इतना चेकिंग के बाद शरीर में जाता है। काया कुटिया निराली जमाने भर से, 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 काया कुटिया निराली जमाने भर से।
खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली ज़माने भर से आया, तेरा निराली ज़माने भर से आया कुटिया निराली ज़माने भर से आया, कुटिया निराली ज़माने भर से। आगे दो बार। लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं। सुनो, भगवान ने आपको जीभ दी। क्या दी? जीभ। अब सुनो, जीभ एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें कोई हड्डी नहीं होती। नहीं होती ना? बोलो, होती है? नहीं। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन सारी हड्डियां तोड़वा देती है ना? ऐसा ही रहता है। कुछ गलत बोल दो, सबसे सुंदर लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं। वाणी करे बोला चाली ज़माने भर से आया कुटिया निराली ज़माने भर से आया, कुटिया निराली ज़माने भर से आया, कुटिया निराली ज़माने भर से हारे ज़माने भर से, हारे ज़माने भर से, हारे ज़माने भर से, हारे ज़माने भर से आया कुटिया निराली ज़माने भर से आया, कुटिया निराली ज़माने भर से। मुख के अंदर रहती रसना, मुख के अंदर रहती रसना, मुख के अंदर रहती रसना, मुख के अंदर रहती रसना। भगवान ने इतना अच्छा आपको यंत्र दिया है, दुनिया में जितने मर्जी स्वाद हो सारे टेस्ट हो जाते हैं एक चीज से। हो जाते हैं? बोलो, आप चाहे पूरा दिन पड़े रहो, लेकिन 3 टाइम पेट खाने को मांगता है, ऐसी व्यवस्था है। आप उठो ना उठो, लेकिन 4:30 बजे प्रभु आपको उठाते ही उठाते हैं, ऐसी व्यवस्था है। और ये जीव प्रभु ने ऐसी रखी, सारा स्वाद ले लो। और सुनिए, जीवन है, जब जब आप ये चाहेंगे कि प्रभु ने इतनी सुंदर काया दे रखी है, फिर प्रभु से कोई शिकायत नहीं करोगे। इसलिए सुने, मुख के अंदर रहती रसना, मुख के अंदर रहती रसना, 160 स्वादों वाली ज़माने भर से आया कुटिया निराली ज़माने भर से आया, कुटिया निराली ज़माने भर से आया, कुटिया निराली ज़माने भर से आया, कुटिया निराली ज़माने भर से आया,
जोर से बाल कृष्णलाल की जय। ठाकुर जी महाराज मथुरा में है और ठाकुर जी महाराज की प्रेमी गोकुल में है, नंद गांव में है। नंद रानी रोती रहती है, ठाकुर जी को पुकारती रहती है। अब ठाकुर जी आज हमें भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह तक की कथा तक पहुंचना, इसलिए संक्षेप में हम लोग आज की कथा को श्रवण करेंगे। बोले बाल कृष्णलाल की। श्री ठाकुर जी महाराज चानू मुष्टिका वध करते हैं और उसके बाद कुलिया पीड़ को मारते हैं और ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं और कंस का वध करके उनके जो पिता है उग्रसेन जी उनको मुक्त कराते हैं। अपने पिता वसुदेव जी माता देवकी को मुक्त कराते हैं और मथुरा वासियों को मुक्त कराते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोले बाल कृष्णलाल की। जय श्री राधे। महत्वपूर्ण सूचना आज कुछ ज्यादा है, तो जो भंडारा है वो कल शाम का रखा गया है, 7 बजे से शुरू होगा, क्योंकि रात को कीर्तन भी है खाटू श्याम जी का, 7:30 बजे कीर्तन शुरू होगा। तो सुबह जो है 8 बजे हवन होगा 10 बजे तक, उसके बाद कथा 10 से 12 और 12 बजे कथा का समापन होगा, उस पर प्रसाद होगा और जो भागवत जी को विदाई दी जाएगी और अपने पितरों के निमित्त जो भी कोई कुछ भी सेवा देना चाहता है तो कल भागवत की विदाई के समय दे सकता है। और हमारे बीच आज के मुख्य यजमान योगेश मेहंदी रत्ना जी मौजूद हैं, उनसे आग्रह है मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद दें। इसके साथ ही पंचमुखी गैस एजेंसी से अमर सिंह बाल्टी के बेटे हमारे बीच बैठे हैं अभिषेक बाल्टी जी, वह भी मंच पर आए और आशीर्वाद दें। योगेश मेहंदी रत्ना जी की धर्मपत्नी आए हैं, वह भी साथ आ जाए मंच पर। हमारे बीच अंकुर गर्ग जी वह भी बैठे हैं, उनसे भी आग्रह है मंच पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। पहले योगेश मेहंदी रत्ना जी। और आज आप लोग देख रहे होंगे पुरुषों की संख्या ज्यादा है, तो उसका एक रीजन, हमारे बीच आज यूथ क्लब बिलासपुर की टीम आई है पूरी, तो उनका सबसे पहले तो स्वागत है यहाँ पर पहुंचने का। अभिषेक बाल्टी, अंकुर गर्ग, यूथ क्लब बिलासपुर की टीम से आग्रह है एक एक कर महाराज श्री से आशीर्वाद लें और एक ग्रुप फोटो भी करवाएं। यूथ क्लब बिलासपुर अतुल सिंगला जी। और आज की जो प्रसाद सेवा है वो राजेश गर्ग जी की परिवार की तरफ से की गई है और मुकेश अग्रवाल जी के बेटे का आज जन्मदिन है, उनकी तरफ से भी आज की प्रसाद सेवा है। इसके साथ ही जो भी भक्त भंडारे में कोई भी दान देना चाहता है वह सुबह 9 बजे से पहले दे दे,
ताकि समय से सब व्यवस्था हो सके। आज रुक्मणी विवाह का आयोजन किया जा रहा है, तो हमारे आदरणीय राजकुमार वर्मा जी उसमें झांकी के रूप में आएंगे, तो उनको भी सम्मानित करने, लेकिन वो बाद में करेंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। के कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। हमारे भी बलबीर मलिक जी भी बैठे हैं, वो उनसे आग्रह है महाराज श्री से आशीर्वाद दें। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधेश्याम। श्री श्री कृष्ण और बलराम द्वारका जाते हैं, और द्वारका प्रस्थान करने के बाद श्री ठाकुर जी महाराज द्वारकाधीश हुए। बोले द्वारकाधीश महाराज की जय। और द्वारका में अपना बड़ा सुंदर भव्य और बहुत सुंदर राज्य
श्री ठाकुर जी महाराज ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ करना आरंभ किया। अब ठाकुर जी की विवाह के बारे में अगर हम चर्चा करें, ठाकुर जी की कुल 16,108 विवाह हुए। भौमासुर नामक राक्षस जो युवतियों को उठाकर ले जाता था, तो ठाकुर जी ने 16,100 युवतियों को भौमासुर राक्षस के कैद से मुक्त कराया। और उन 16,100 कन्याओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, ठाकुर जी आपने हमें मुक्त तो कराया, किंतु हम समाज में रहेंगे कैसे? क्योंकि समाज का कार्य सिर्फ इतना है कि किसी को कुछ भी कह देना आसान है, मगर किसी को कुछ भी कह देना आसान है, मगर हर किसी की चुपचाप सह लेना कोई मजाक नहीं। गोपियां ठाकुर जी के लिए न जाने क्या क्या सुनती, वैसी भौमासुर के कैद से मुक्त हुई उन कन्याओं ने कहा, ठाकुर जी आपकी तो दिक्कत नहीं, लेकिन इस समाज में क्या क्या कहेगा कि तुम इतने साल उस राक्षस के पास रहकर आई हो, हम तुम्हें अपनाने वाले नहीं। तब ठाकुर जी ने कहा, मुझसे क्या चाहते हो? तब गोपियां कहने लगी, सारी कन्याओं ने मिलकर ठाकुर जी से निवेदन प्रार्थना कि प्रभु आप अगर हमारे पति बन जाएं, आप अगर हमें स्वीकार कर लें, तो इस समाज की कोई जरूरत नहीं है कि हमको रोक ले उठा। हरि का जो हो गया, जो प्रभु के चरणों में है, जो प्रभु के नाम पे है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ सुन लेना कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। उस पश्चात उनका तो लांछन प्रभु ने अपने सर पे ले लिया, लेकिन प्रभु के सर पे जो लांछन इतने विवाह करने का, वो आज तक नहीं था। उस वक्त ठाकुर जी ने 16,100 विवाह किए। उसके बाद ठाकुर जी ने जामवंत की पुत्री जामवंती से विवाह, सत्यभामा, भद्रा, दमयंती, कालिंदी। उसके बाद ठाकुर जी का विवाह जो आज हम श्रवण करेंगे, बोले बाल कृष्णलाल की जय। माता रुक्मणी के संग जो ठाकुर जी का विवाह हुआ, वो आज हम श्रवण करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। और जितने भी यहाँ पर हैं, आप सब लोग सम्मिलित होंगे आज की ठाकुर जी के विवाह उत्सव में, और ठाकुर जी के संग माता रुक्मणी का दर्शन आप सब करेंगे। बड़े सुंदर मुख चांकी आप सबको दर्शन कराएंगे। बोले बाल कृष्णलाल की। विदर्भ देश के राजा हैं, उनकी पुत्री है रुक्मणी, और उनका एक पुत्र है रुक्मी। रुक्मी शिशुपाल का मित्र है। क्यों शिशुपाल का मित्र क्यों है? क्योंकि शिशुपाल कृष्ण का दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त रहता है, ऐसा ही रहता है ना। अब शिशुपाल जो है वो कृष्ण का शत्रु है, और रुक्मी भी कृष्ण का शत्रु है। इसलिए रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए। बोले बाल कृष्णलाल की। प्रेम से नहीं राधे राधे। अब इतना जब सुना, उसने अपने पिताश्री रुक्मणी के पिता को कहा कि पिताश्री मैंने लड़का ढूंढ लिया है रुक्मणी के लिए, और आप तनिक देर ना करें, बुलावा भेजें और एक पत्र लिखें शिशुपाल के घर पे, और वो कह दीजिए कि हमें शिशुपाल पसंद है और हम अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। लेकिन रुक्मणी ने बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं कृष्ण और बलराम के बारे में सुनी थी, और मन ही मन रुक्मणी कृष्ण को अपना पति मान चुकी। बोले बाल कृष्णलाल की। मन ही मन अपना पति मान चुकी। अब रुक्मणी चाहती है कि मेरा विवाह कृष्ण से हो। किससे? कृष्ण से। लेकिन उसका भाई रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो।
तब रुक्मिणी ने एक सुंदर पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथ बुलावा भेजा और उस पत्र में लिखा कि हे कृष्ण, मैं मन ही मन आपको अपना पति मान चुकी हूं और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और को वरूं, किसी और से विवाह करूं। मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप आए और मुझे वरण करके, मुझे अपना बनाकर विवाह करके ले जाए। और ये संभव तब होगा, मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय हो गई है और हमारे यहाँ पर ये रीत है कि शादी से पहले कन्या गिरिजा मैया के मंदिर जाती है और वहीं पर बड़ा अच्छा मौका होगा, आप वहां पर पधारें, कला फला तिथि को पधारें और मुझे वहां से हरण करके ले जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और उसके पश्चात ठाकुर जी ने जब पत्र पढ़ा, ठाकुर जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, उनको लगा कि शायद अगर मैं इसको ना मिला, रुक्मिणी से विवाह ना किया, तो शायद रुक्मिणी आत्मदान करेगी। और इसी डर से ठाकुर जी महाराज बताए हुए निर्धारित समय पर गिरिजा मैया के मंदिर पहुंचे और गिरिजा मैया के मंदिर पहुंचे और जैसे गिरिजा मैया के मंदिर पहुंचे, ब्राह्मण को संग में लिया और ब्राह्मण को बोला, रुक्मिणी को जाकर बताओ कृष्ण आए। कृष्ण की इतनी बात सुनी, ब्राह्मण अंदर गए, रुक्मिणी को कहने लगे, रुक्मिणी जी आपके प्रियतम आए। इतनी बात सुनी, रुक्मिणी दौड़ी आई और ठाकुर जी को गले लगा लिया और ठाकुर जी के रथ पर सवार हो गई और ठाकुर जी ने ब्राह्मण और माता रुक्मिणी दोनों को रथ पर सवार किया और वहां से चल पड़े। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी ने जब हरण किया, पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि ठाकुर जी ने माता रुक्मिणी का हरण कर लिया, माता रुक्मिणी का हरण कर लिया। अब शिशुपाल के संग रुक्मिणी अपनी सेना लेकर ठाकुर जी को मारने दौड़ा और संकल्प लेके दौड़ा कि अगर मैं उस कृष्ण को मारकर आपके कदमों में ना ले आऊं, अपने पिता को कहने लगे कि उस कृष्ण ने जिसने हमारे घर की इज्जत को भंग किया, अगर मैं उसको मारकर आपके चरणों में न ले आऊं, मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा, वापस कभी नहीं दिखाऊंगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी चले जा रहे हैं, पीछे पीछे रुक्मिणी अपनी सेना और शिशुपाल के साथ पहुंचा और उसके पश्चात ठाकुर जी ने जब देखा और उसके बाद ठाकुर जी ने माता रुक्मिणी से बड़े सुंदर संयोग के साथ, बड़े सुंदर आनंद पूर्वक ठाकुर जी ने मिलन किया। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवे, आज मेरे पिया घर आवे। ये बता
सखी मन लगाओनी, मेरी सखी मन लगाओनी, आरतियों पर सजाओनी, आरतियों पर सजाओनी। आज मेरे पिया की सवारी, आज मेरे पिया की सवारी, कोई का
लाल की जय। और आप सब लोग श्री ठाकुर जी महाराज और माता रुक्मणी का आगमन जो होने वाला है, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आप हो जाए, थोड़ा थोड़ा। हेलो हेलो। आप थोड़ा थोड़ा व्यवस्था थोड़ी सी पीछे हो जाए। आइए श्री ठाकुर जी महाराज और माता रुक्मणी का आगमन हो जाए, आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये नटवर लाल को जो चोलो अमर हो जा। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। आइए वे प्रेम भाव से सब दोनों हाथों के करताल को खोल करके सब बधाई मंगल गान गाते हुए कहेंगे। हेलो भगवान की ताली सेवा। ताली सेवा करते हुए आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, कि मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, में मेरी बात चलाई, सत्य गुरु ने मेरी कीनी सगाई, उसको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, लेवा तो करा दो मुझे ऐसी सजा। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, शाम सुंदर की दुल्हन बना दो।
चुनरी जो रंग ना ही छोड़े, चुनरी जो रंग ना ही छोड़े, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिटिया लगा, सुहाग की बिटिया लगा, बिटिया लगा तो मुझे ऐसी सजा दो, बिटिया लगा तो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भैया ताली से करते हुए ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न छूटे, प्रेम धागा कबहू न छूटे, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मांग सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, मांग सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, फेरे तो करा दो मुझे ऐसी सजा दो, फेरे तो करा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के मैं घुंघरू उनको रिझाऊंगी, बांध के मैं घुंघरू उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, विदा तो करा दो मुझे विदा तो करा दो, विदा तो करा दो मुझे विदा तो करा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो,
अच्छा, जिनको ठाकुर जी और रुक्मणी मैया का दर्शन हो गया हो, एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। ऐसा सौभाग्य थोड़ी मिलता है बार बार ठाकुर जी की शादी देखने का। आइएगा मिलकर शादी में बाराती बनकर सब नाचे, आनंद लेंगे। ओ कुंडला वालिया, हाँ जी, जरा हाथ मिलाई रे, हो मैं भी आईया तो नीली पा, अरे क्या जिसको खुशियां करो हाथ खड़े करेंगे। हाँ, कितने बराती हैं, अब जितने ने हाथ खड़े किए भैया खड़े भी हो जाना अपने स्थान पर, और सब ठाकुर जी के संग और माता रुक्मणी के संग नाच करके। और ठाकुर जी की शादी का आज ढोल बजेगा और खूब अनंत मंगल गायन होगा। और कुंडला वालिया 1 2 3 4,
ओली मैं नचना शाम देना कि अज मैनू नच लैण दे नचना शाम देना अज मैनू नच लैण दे ठाकुर जी वाले तो बड़े आनंद में नाच रहे हैं, माता रुक्मिणी वाले थोड़े ढीले हैं, सुस्त है सुस्त। एक बार हाथ उठाओ और तालियों लगाकर 1 2 3 Oh
सब बैठे अपने स्थान पर और आगे की सब व्यवस्था बना करके बैठे अपने स्थान पर। हाँ जी। जय श्री राधे। हमारे बीच एक महिला जैसी भी बैठी है जो पिछले 6-7 दिनों से ये जो सारी भजन मंडली है और हमारे आचार्य जी हैं इनके खाने की सेवा निरंतर कर रही है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा वह मंच पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। हाँ भैया एक बार जोरदार तालियां बजा दी मामी जी के लिए। मामा जी भी जहां आवाज को सुन रहे हो स्टेज पर पहुंचे। हाँ आ जाओ आ जाओ। एक बार और जोरदार तालियां। ये हमारे खाने की व्यवस्था भोजन प्रसादी की व्यवस्था रात्रि को करते हैं सब और बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे आइए आरती के लिए आज के यजमान और श्री ठाकुर और रुक्मिणी विवाह की कथा को आज हमने श्रवण किया। कल 8 बजे प्रातः हवन रहेगा पूर्णाहुति 8 बजे से 10 बजे तक। 10 बजे से प्रातः और दोपहर 12 बजे तक कथा का आयोजन जिसमें श्री सुदामाचरित्र की कथा और श्री भागवत को विदाई और उसके पश्चात सायं 7 बजे से श्री खाटू श्याम जी का भव्य संकीर्तन और 8 बजे रात्रि भंडारे की व्यवस्था आप सबके लिए इसी प्रांगण में होगी। और जो लोग भी श्री रुक्मिणी विवाह मंगल पर कन्यादान लेकर आए वो व्यासपीठ पर कन्यादान रखें। जय श्री मोर मुकुट कटी काछ जय श्री राधे। हमारे बीच कमल शर्मा जी लोकप्रिय से महाराज जी को सम्मानित करना चाहते हैं, वह मंच पर आए। इसके साथ ही 22 सितंबर से काली माता मंदिर में रामलीला शुरू हो रही है, वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग पहुंचे और कल कीर्तन का आनंद जरूर लें सभी। 7 बजे से भंडारा और उसके बाद कीर्तन शुरू। और जो ये कार्यक्रम है राधा की महिमा चैनल पर लाइव चलता है, तो सभी फेसबुक मोस्टली लोग यहाँ चलाते होंगे, तो शेयर जरूर कर देकर जाके उसको और फॉलो भी कर लें। मोर मुकुट कटी काछ कर मुरली उर्मा ये बालक मोमन बसियो सदा बिहारी लाल पाग बनियो पटका बनियो लाल को भेस जय जय कुंज बिहारी लाल की
मैं दौड़े आरती दे पंडित जी पंखा बंद आ हाँ थोड़ा आरती के लिए पीछे पीछे रहिए आप आगे मत आइए
की गाओ, आनंद